यो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का बेसिकली एक वीडियो है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक हमारे YouTube फैमिली के मेंबर हैं उनका क्वेश्चन भी है कि भैया, जैसे आप देख सकते हो उन्होंने पूछा है कि भाई पंटर को हमेशा खाना चाहिए, लगाना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि भाई पंटर को सिर्फ खाना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। तो इस पर आप एक वीडियो बनाइएगा। तो मेरी जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आप भी इससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और आपका भी ये जो डाउट होगा खाने और लगाने का, वो आपको तो दो टॉपिक पता है कि मार्केट में सिर्फ दो तरह के पंटर होते हैं, खाई या लगाई, ठीक है। लगाने वाले या खाने वाले, वो भी सिर्फ इसीलिए होते हैं कि भाई दो ही चीज़ पॉसिबल है मैच ट्रेडिंग के अंदर, खा सकते हो या आप लगा सकते हो। बेसिकली ये जो पंटर होता है, जैसे कोई खाई वाला है कोई लगाई वाला है, तो ये पंटर आदमी खुद चूज़ नहीं करता है, ये उसके सर्कमस्टेंसेस की वजह से बनता है। मतलब जो लोगों की लिमिट होती है या बैंक बैलेंस बोले, उसके बेसिस पे पंटर जो है वो खाई लगाई वाले बनते हैं दोस्तों। अब जो पंटर इस फील्ड में आते हैं, जिनका बढ़िया जॉब होता है या बिजनेस है, मीन्स बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, वो सारे लोग वाले पंटर जो होते हैं वो फेवरेट टीम को बैक करने वाले होते हैं। ये पंटर जो होते हैं वो लगाने वाले पंटर होते हैं। इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये महीने का बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। मतलब किसी की महीने की 4 लाख 5 लाख की जॉब है, या किसी का बिजनेस है तो उसमें बड़ी करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ इस लाइन में आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। इनको लाइन में थ्रिल चाहिए होता है, मतलब अपने डेली बोरिंग जॉब से या डेली लाइफ से थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो वो इस पर्पज से इस लाइन में आते हैं। पैसा कमाना उनका इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, गैम्बलिंग जो है वो बहुत एडिक्टिव फील्ड है, मतलब ड्रग्स से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। इंसान जो है वो ड्रग्स करने वाला इंसान ड्रग्स छोड़ सकता है, लेकिन गैम्बलिंग को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी बेटिंग वेबसाइट्स पे लिखा भी होता है 18+ के लिए और रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग। और यहाँ तक कि जिन कंट्रीज़ में लीगल है, मतलब बेटिंग जहाँ पे लीगल है, वहाँ पे काउंसलिंग भी करते हैं। मतलब जो लोग ज़्यादा हारते हैं और करते हैं, उनके अकाउंट भी फ्रीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या गवर्नमेंट उनको काउंसिल भी करती है, क्योंकि उन्हें पता है गैम्बलिंग हाईली एडिक्टिव है, ठीक है। तो ये जो पंटर जो लगाने वाले होते हैं, टीम को बैक करने वाले फेवरेट टीम को, ये सारे के सारे होते हैं। जैसे बिग सेलिब्रिटी हो गए, आपके एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गई, ठीक है। बिग पॉलिटिशियंस हो गए भाई, जिनके पास अनाप शनाप मतलब जनता को लूट के कमाया हुआ पैसा है। या बिग बिजनेसमैन हो गए भाई, ठीक है, मोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वो लोग खेलते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और ये मार्केट का 15 से 20% कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब मार्केट के जो है 15 से 20% जो है वो पंटर लगाने वाले प्रजाति की भाई, लगाई या खाई वाले पंटर। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, या जिनकी सैलरी लेस है, मतलब कम सैलरी भाई 30,000 40,000 50,000 70,000 इस तरीके की सैलरी है, जिनके मतलब उनकी सैलरी के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो इस लाइन में बेसिकली आते हैं भाई सेकंड इनकम कमाने के लिए। उनको लगता है कि भाई अपनी जो महीने का उनका 10-20 हज़ार रुपये अपने जो डेली की चीज़ें होती हैं, मतलब रेंट वगैरह, बच्चों की फ़ीस या डेली लाइफ के जो खर्चे होते हैं, उससे जो पैसा बचता है या जो उनकी सेविंग होती है, वो सोचते हैं कि इसको इन्वेस्ट करता हूँ, इससे सेकेंडरी इनकम बन जाएगी। वो या तो ये बैटिंग की फील्ड में आ जाते हैं, क्रिकेट ट्रेडिंग की फील्ड में आ जाते हैं, या कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सेकंड ऑप्शन ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की दिक्कत है, उनको खर्चे पूरे करने हैं, तो इस लाइन में आते हैं। अब इनके पास पैसा होता नहीं है, ठीक है, मतलब पैसा लिमिटेड है, और इनको जो पैसा है वो डबल करना है, ठीक है, और डबल करना है शॉर्ट टाइम में, तो वो इस फील्ड में आ जाते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि भाई पैसा सिर्फ डबल खा के हो सकता है। अब लगाने की एंट्री से मैच में, किसी भी मैच में डबल पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर आप बोथ 97 के रेट में भी किसी टीम को बैक करते हो, तो भी आपको 1 रुपये का या बोलो 100 रुपये का 97 मिलता है, आपको 100 में नहीं मिलेगा। तो लगा के तो पॉसिबल है नहीं इन लोगों के लिए पैसा कमाना, ठीक है, डबल करना। तो ये करते हैं खाई वाली एंट्री, ठीक है, तो खाने की एंट्री करते हैं। और ये इनकी मजबूरी में बनती है, मतलब ये कोई अपने आप को चूज़ नहीं करते कि भाई इनको खाना है या लगाना है, मजबूरी है, क्योंकि इनको पैसा डबल करना है, इसलिए ये जो है खाने वाले पंटर बनते हैं। अब जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो गए भाई, मोस्टली जो है कॉलेज में शुरू होता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ भाई, मैं भी एक खाने वाला पंटर हूँ। क्योंकि मेरी जो क्रिकेट ट्रेडिंग की जर्नी है वो मेरी कॉलेज टाइम से शुरू हुई थी। अब कॉलेज टाइम पे घर वाले एक लिमिटेड खर्चा देते हैं 8-10 हज़ार रुपये, उसी में हमको रेंट वगैरह, अपना खाने पीने का सब कुछ मैनेज करना है, ट्रैवल वगैरह, मतलब कॉलेज वॉलेज जो जाते हैं तो वो सब मेंटेन करना होता है। तो वो सब चीज़ें पूरी होती नहीं है। तो हम लोग अपने दोस्त यार, हमारे जो हॉस्टल्स वगैरह में, पीजी वगैरह में लोग खेलते हैं, तो उनके सारे हम भी इस लाइन में आ जाते हैं। तो मैं भी इस तरीके से आया, ठीक है, पैसे होते नहीं थे, 500 हज़ार के खेलते थे, तो भाई 500 हज़ार लगाने की तो एंट्री कर नहीं सकते, तो खाने वाली एंट्री करते थे। तो इस तरीके से भाई मैं हुआ खाई वाला पंटर बना, ठीक है। और मैं आप अपने जैसे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो आप जो कि ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है और हम खाने वाले मैचेस देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खाने वाला पंटर हूँ, तो मैं ऑलवेज खाने वाले मैचेस ही देता हूँ, ठीक है।
तो और आप बताइएगा, आप मेरे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो आप बताइएगा कि आप खाने वाले पंटर है या लगाने वाले पंटर है, या आपकी जो खाने या लगाने वाली साइकोलॉजी वो इसी तरीके से डेवलप हुई है जैसा मैंने आपको बताया, या किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, उसको आप शेयर करना। तो जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो गए अपने, जैसे मतलब आज से 10 साल पहले मैंने कॉलेज में शुरू किया, 10-15 साल हो गए। अनएम्प्लॉयड यूथ हो गए भाई, जिन लोगों के पास काम नहीं है, वो सोचते हैं कि कहीं से अपने चीज़ें गिरवी रख के या अपने यार दोस्त किसी से कर्जा ले लिया, भाई इससे मैं डेली का इतना कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मिडिल क्लास सैलरी पर्सन, वही मैंने बता दिया कि भाई जिनकी सैलरी उतनी नहीं है जितने उनके खर्चे हैं, वो लोग। तो कुल मिला के 85% मार्केट के जो पंटर है वो इस कैटेगरी में आते हैं, खाई वाली पे कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपने टेलीग्राम पे देखा होगा या हर दूसरी जगह देखा होगा, सारे पंटर्स को जैकपॉट का इंतजार होता है, घोड़ा मैचेस का इंतजार होता है, जहाँ पे भाई 15-20 पैसे मैच का उड़ जाए, जहाँ पंटर को 1 का 4, 1 का 5 मिले, ठीक है। इसीलिए घोड़े वाले मैचेस का प्रेफरेंस दिया जाता है भाई, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, हर मैच में पंटर जो है वो घोड़ा उड़ाता है, क्योंकि कैटेगरी नंबर भी इनका ज़्यादा है, 85% है, और दूसरा ये लोग जो है वो इनको डबल पैसा करना है। दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर कि भाई प्रजाति तो 2 तरह की हो गई, खाई वाली हो गई, लगाई हो गई, लेकिन जो भी पंटर है, मतलब अगर मैं खाने वाला हूँ तो मैं सिर्फ खाई की एंट्री करता हूँ, लगाई की एंट्री बहुत कम करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो लगाने वाले पंटर है वो खाई की एंट्री नहीं करते। मैं अपना ये साइकोलॉजी के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि भाई सालों से हम सेम चीज़ करते आ रहे हैं। जो लगाई वाला वो सिर्फ लगाई करते आ रहा है, जो खाई वाला वो सिर्फ खाई करते आ रहा है, और ये सारा हमारा माइंडसेट बन गया है, ठीक है। तो कोई पंटर जो है वो दोनों तरह की ट्रेडिंग कर ले, मतलब खाई भी कर ले, लगाई कर ले, ऐसा बहुत मुश्किल है, रेयर ऑफ द रेयर है। 10,000 में से मान लो मुश्किल से मुश्किल 8 या 10 बंदे मिलेंगे जो खाई या लगाई दोनों करके पैसा कमा रहे हैं। वैसे तो इस लाइन में पैसा कमाना काफ़ी टफ है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है भाई। मतलब इक्वलेंट अगर इस लाइन में आप पैसा कमा के सक्सेसफुल हो रहे हो तो आप समझ लो कि एक इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम होता है, IAS है, IPS IIT है, ये सब आप क्रैक कर सकते हो आप अगर रेगुलर बेसिस पे इस लाइन से पैसा बना सकते हो दोस्तों। तो और वो भी अगर ऐसा कोई पंटर है जो खाई लगाई दोनों करके कमा सकता है तो भाई वो एक्सेप्शन है, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन है, माइंडसेट से, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ है, ठीक है। तो कोई भी एक पंटर दोनों चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जब जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, भाई मैं खाई वाला पंटर हूं, तो मैं लगाने के मैचेस करता ही नहीं हूं, ठीक है, बहुत कम करता हूं। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है भाई, जैसे अगर मान लो मैं 30 पैसे के मैच में खा लूंगा, अब मैच 25-30 पैसे का चल रहा है, तो 25-30 पैसे का मैच में सामने वाली टीम का जीतने के चांस सिर्फ 25 से 30% ही है, मतलब ऑलमोस्ट मैच जो है खत्म है। लेकिन वहाँ पे मेरे को होप बनी रहती है अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में कि ये मैच उड़ जाएगा, ठीक है, ये टीम विन कर जाएगी या फेवरेट आ जाएगी। वहीं भाई मैं 70 पैसे 80 पैसे के लगाने में मेरी फटी रहती है भाई, मेरी हिम्मत नहीं होती लगाने की। और मैं अगर लगा दूँ और मान लो टीम चेज कर रही है तो मुझे लगता है भाई अब नेक्स्ट बॉल पे विकेट आया, अगली बॉल पे विकेट आया, ये डर लगा रहता है भाई। मैं भाव को जो है वो छुपा देता हूँ अगर मैं किसी मैच में खेल रहा हूँ, या मैंने टिप तो मैं देता ही नहीं चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं लगाई की एंट्री तो देता ही नहीं। आप सर्च करके देख लेना, 4-5 साल पुराना चैनल है भाई, आपको एक आध एंट्री कोई मिल जाए भूले बैठ के, वरना लगाई की एंट्री तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। और पर्सनली भी मैं बता दूं, पर्सनली मैं अगर ट्रेडिंग करता हूं तो मैं लगाई की एंट्री करता नहीं। और भाई ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि भाई मैं जिन मैचों में लगा देता हूँ ना, अगर मैंने 60-70 पैसे में लगा दी तो भाई वो मैच उड़ जाता है कसम से। अगर मैंने 10 मैचों में लगाया ना, तो उसमें से कम 8 मैच उड़े हैं भाई। 2 मैच ऐसे हुए हैं जो मान लो मैंने लगाया और सीधा सीधा पैसा जीत गया, वरना वो 7 या 8 मैच तो उड़े हैं भाई। और मैंने अपने जो कलीग्स हैं, यार दोस्त हैं जो खेलते हैं मेरी कंपनी में, भाई मोटा खेलते हैं, ठीक है, मतलब मेरे से बड़ी पोजीशन पे बढ़िया पैसा कमाते हैं वो लोग। कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनका पैसा इनकम बहुत बढ़िया, वो लगाई वाली एंट्री करते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे टिप देता हूँ, ऐसे अगर मैं पर्सनल में उनको बोलता हूँ, कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं कि भाई इसमें क्या लगता है, इसमें बताओ, तो मैं उनको बोलता हूँ यहाँ पे खा ले, इस इतने में खा ले, भाई उनकी फटी रहती है, बोलता है भाई मैच खत्म है, क्या बात कर रहा है भाई, इससे तू मतलब ये कह रहा है कि इस टीम को मैं खा लूँ और दूसरी टीम को मतलब इस टीम को जिताऊँ खा के, तो भाई इसका मतलब तू कह रहा है कि मैं अपने पैसे कूड़े में फेंक दूँ। मतलब वो उनकी फटी रहती है भाई, वो 20 पैसे में लगाने को तैयार है, 20 पैसे में वो 2 पेटी लगा देगा, लेकिन मैं उसको बोलूँगा 20 पैसे में भाई क्या कहते हैं 1 पेटी खा ले या 2 पेटी खा ले, बस 20-30 हज़ार का रिस्क लेना है, वो नहीं लेगा बंदा भाई। उसमें उसको डर रहता है, अरे भाई देख देख गया पैसा ये वो, और वो जो क्या कहते हैं 20 पैसे में लगा देगा भाई 2 पेटी कि भाई 2 लाख लगा के मेरे 40,000 सीधे सीधे आ रहा है। ये माइंडसेट की बात करें तो जो लगाई वाले पंटर होते हैं भाई, वो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, उनको दिखता है कि पर्टिकुलर टीम फेवरेट है, वो वहाँ से उसको बैक कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अपने दोस्त का एग्जाम्पल, भाई वो लोग देखते हैं 20-30 पैसे है, बोलते यहाँ से तो ये टीम जीती जाएगी यार, कोई बड़ी बात नहीं है, 30 में 30 रन बनते हैं, या फिर
भाई कहाँ डिफेंड होगा 30 में 30 यार डिफेंड, ठीक है आराम से बनते हैं, तो वो लगा देते हैं भाई। उनको समझ में नहीं है, उनको ना दिमाग लगाना, ना वो प्लेयर की नॉलेज देखते, ना भाई ये देखते कि पर्सनल, जैसे हम बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स ये सब लगाते हैं, लोड देखते हैं, वो घंटा लोड पोड कुछ नहीं देखते भाई। वो सिर्फ उनको दिखता है कि भाई ये टीम जीत रही है, घटाओ लगाओ, ठीक है। जबकि जो खाई वाला पंटर होता है वो देखता है कि भाई कहाँ पे उसको 1 का 2 मिल रहा है, मतलब 1 का डबल मिल रहा है, 1 का डबल 1 का ट्रिपल, वो जहाँ उसको खाने के मिल रहे, मतलब 50 पैसे 60 पैसे उनका खाना शुरू होता है किसी टीम का, और वो नीचे तक खाते जाते हैं, ठीक है। 50 पे खाया, 40 पे खाया, 30 पे खाया, इस तरीके से वो खाई चलते हैं, क्योंकि माइंड सेट ही खाने का है भाई, हमें तो पैसा डबल करना है। रेट छोटा आया मतलब घोड़ा उड़ाना शुरू, उनका ये होता है। लगाने वाले का ये है कि भाई टीम जो है वो फेवरेट लगी, 50 60 70 पैसे जो भी, वो उन्होंने लगा दिया वहाँ पे, जो भी उनकी लिमिट है, ठीक है। बात करें ट्रेडिंग भाव की, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट का फास्ट 20 से 25% रिटर्न कमाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि 1 लाख का कैपिटल है और आपको उससे 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो, तो आपके लिए लगाई की एंट्री सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि लगाई की एंट्री में क्या होता है, भाव बहुत फास्ट ब्रेक करता है। मतलब अगर किसी फेवरेट टीम ने जो है नॉन फेवरेट का 1 विकेट ले लिया, तो रेट जो है वो 30-40 पैसे ब्रेक कर देगा। या फेवरेट टीम बैटिंग पे उसने 20-15-20 रन का ओवर मार दिया, तो भाव जो है बहुत बुरी तरीके से ब्रेक करेगा इस वीडियो को। जैसे अभी सेकंड T20 था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पे 84-85 पैसे भाव चल रहा था भाई। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 15 से 20 रन मारे थे उस ओवर में, 20 रन मारे थे। और एक तो ये होता है कि लगाई का रेट में फास्ट रेट इसलिए भी मिलता है क्योंकि फेवरेट टीम को जो है वो भाव बहुत पकड़ के चलता है, स्ट्रांगली फेवरेट टीम के फेवर में चलता है। तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जो है वो डिफेंड में थी, 194 का स्कोर या 195 का, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर होता है। वहाँ पे सिर्फ हैरी ब्रूक ने 15 से 20 रन मारे और भाव को जो है भाई साहब 85-87 वेस्ट इंडीज़ से उठा के सीधे 40 पैसे इंग्लैंड कर दिया। सोच रहे हो आप, 20 रन के ओवर में 20 रन का ओवर आया था, ठीक है, भाव जो है वो भाई 70 पैसे के अराउंड तोड़ दिया। तो ये फ़ायदा होता है लगाई की एंट्री में। वहीं अगर आप खाने वाले पंटर हो और अगर आप 1:2 का रेशियो फॉलो करते हो, मतलब आपकी उसके लिए आपकी एंट्री जो है वो 50 पैसे या 50 पैसे के नीचे की होनी चाहिए। आपके पास बैकअप होना मस्ट है, तभी ये स्ट्रेटजी काम करती है। आप 50 पैसे या 50 पैसे के नीचे खाई करते हो, 50% आपकी एक्यूरेसी, मतलब आप 10 मैच खेलते हो, आपके पास 10 मैच खेलने का पैसा होना चाहिए, और आप उन 10 मैच में 5 मैच में सही हो, 5 मैच में गलत हो, मतलब 5 में आपकी टीम जहाँ से आपने खाया वहाँ से विन कर जाए और 5 में हार जाए, फिर भी आप जो है वो 5 लिमिट कमा के निकलोगे दोस्तों। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ में इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है भाई। 1 का डबल मिल रहा है, आपने 50 पैसे पे खाया 10 मैचों में, 5 मैच सीधे हो गए, सीधे आपकी 5 लिमिट गई। 50 पैसे आप पे आपने खाया, आपकी टीम जीत गई, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी 10 लिमिट। 5 लिमिट आपने कमाई, 5 लिमिट और 10 लिमिट आपने कमाई, तो आप टोटल ओवरऑल फिर भी आप 5 लिमिट प्लस में निकलोगे। तो आप खाई वाली एंट्री करते हो तो भैया आपको 1:2 की स्ट्रेटजी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी विद बैकअप के साथ, और 50% एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आप लॉन्ग रन में हर महीने पैसे कमा के निकलोगे। तो इस फील्ड में लगाने वाले या जो टीम पहले 50 पैसे फेवरेट लग जाती है, स्पेशली अगर बॉलिंग टीम जो है वो फेवरेट लग गई 50 पैसे या उसके नीचे, तो उसके विन के चांसेस जो है 85% हो जाते हैं। मतलब 85% गेम्स ऐसे होते हैं जो सीधे विन कर जाती है टीम। अगर बॉलिंग टीम जो है 50 पैसे या 50 पैसे के नीचे लग गई पावर प्ले में या कभी भी, तो उसके विन करने के चांसेस दोस्तों 85% हैं, या ये कह सकते हैं 85% मैचेस जो है वो स्ट्रेट होते हैं। वहीं 15% गेम्स ऐसे होते हैं जिनको हम घोड़ा मैचेस या जैकपॉट बोलते हैं, जहाँ पे 50 पैसे कोई टीम फेवरेट लगी और उसके अपोजिट की टीम विन कर जाए, चाहे 50 पैसे पहले फर्स्ट बैटिंग लग गई या फर्स्ट बॉलिंग लग गई, उसके अपोजिट की टीम जो है वो विन कर जाए। इसमें आप ये कह सकते हो कि इनिंग ब्रेक की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। कहने का मतलब ये है कि इनिंग ब्रेक फेवरेट में जो टीम है उसके अपोजिट टीम जीत जाए, जो कि सिर्फ 15% होता है दोस्तों। वही अगर हम बात करें तो खाई लगाई दोनों के केस में अगर आपको एक्यूरेसी हाई चाहिए, आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको एंट्री करनी है दोस्तों सेकंड इनिंग में। अगर आप सेकंड इनिंग में एंट्री करते हो तो आपकी विन करने की, आपका पैसा कमाने की इस लाइन से एक्यूरेसी जो है बहुत हाई हो जाती है। और उसका सिंपल सा रीज़न है स्टैटिक्स डेटा। आपको दिख रहा है कि भाई पर्टिकुलर पिच है, फर्स्ट इनिंग में इस टीम ने ऐसा खेला है, पिच इस तरीके से बिहेव करी है, दूसरी टीम की ये स्ट्रेंथ है, ऐसे प्लेयर हैं, और जो बॉलिंग कर रही है उसकी इस तरीके के बॉलर है, ये सारी कैलकुलेशन बिठा के ओपन रेट ये है, उसके हिसाब से अगर आपको दिख रहा है कि भाई पिच टफ है, ठीक है, और चेजिंग टीम जो है वो नॉन फेवरेट है,
तो यहाँ पे मैच जो है वो चेज करना मुश्किल है। और आप लगाने वाले पंटर हो तो आप 40-50 पैसे का जो भाव मिल रहा है वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। एटलीस्ट 50% लगा दो, 50% 50 पैसे के भाव में लगा दो और वेट कर लो। अगर वहाँ से रेट में दूसरी टीम फेवरेट आती है या रेट और ऊपर जाता है तो 50% फिर लगा दो। क्योंकि हमने आपको इनिंग ब्रेक स्ट्रेटजी में बताया भी है कि जो टीम इनिंग ब्रेक में फेवरेट होती है वो 85% केसेस में विन करती है, या 15% केसेस जहाँ पर जैकपॉट उड़ गए, मतलब दूसरी टीम फेवरेट लग गई, वहाँ से ये टीम एक बार फेवरेट जरूर आती है। तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रेटजी की। दूसरा, आपको स्कोर पता है। अगर आपको मार्केट लोड, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है मार्केट लोड, अगर आपको मार्केट लोड पता है कि कौन सी टीम पे लोड है, आपको उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको देखना आता है। नहीं आता तो हम आपकी हेल्प करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही हो गया कि भाई लगाई की एंट्री करनी है तो अगर लगाई की कंटर हो तो उसके लिए भी आप इनिंग ब्रेक की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जहाँ पे इनिंग ब्रेक फेवरेट टीम जो है वो नॉन फेवरेट जाए या उस पर लगाने का रेट मिले, मतलब इनिंग ब्रेक फेवरेट में मान लो आरसीबी और मुंबई का मैच है, आरसीबी 30 पैसे फेवरेट बंद हुई है, चाहे वो बैटिंग और बॉलिंग हो, वहाँ पर अगर आरसीबी आपको बोथ 97 या मुंबई 50-60 पैसे मिल जाए सेकंड इनिंग में, तो वहाँ पे आरसीबी को आप बैक कर सकते हो। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है, इससे जो आपका प्रॉफिट है वो तो दोस्तों लगाने की एंट्री सबसे बेस्ट। जो भी मेरे भाई हैं जो लगाने की एंट्री करते हैं, बैक की एंट्री करते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल गेम्स, चाहे वो मेंस के हों चाहे वुमेन्स के हो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत कम, रियली 90% गेम्स जो होते हैं इंटरनेशनल वो स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट ही उसमें 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे मैक्सिमम। आप मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड खेल रही है या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 टीमें आपस में खेल रही हैं, तभी आपको रेट जो 60 से 70 पैसे जो होम टीम है वो फेवरेट मिलेगी, वरना तो रेट जो 50 पैसे या 50 पैसे के नीचे मिलता है। मतलब वहाँ पे वो प्रॉपर लगाने की एंट्री भी नहीं देता। ठीक है, तो वहीं 30-40-50 पैसे से वो टीम फर्स्ट बैटिंग पे आ जाएगी तो इतने रन मार देगी कि सेकंड इनिंग्स को स्ट्रेट डिफेंड कर ले, या फर्स्ट बैट अगर लंगड़ी टीम है वो फर्स्ट बैटिंग पे आ गई तो उसको एक छोटे से स्कोर पे ढेर कर देगी, खुद ही फेवरेट बंद होगी और स्ट्रेट चेज कर लेगी। तो लगाई की एंट्री के लिए सबसे बेस्ट गेम्स होते हैं इंटरनेशनल गेम्स। उसका सिंपल सा रीज़न है कि भैया उसमें प्लेयर्स की क्लास का डिफरेंस होता है। अगर इंडिया के प्लेयर और जिम्बाब्वे की मैच होगा तो इंडिया के प्लेयर्स और जिम्बाब्वे के प्लेयर्स में ज़मीन आसमान का फर्क है। इंडिया के 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे प्लेयर बैटिंग कर सकते हैं बढ़िया और पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, जबकि कमजोर टीमों में क्या होता है, पूरी कमजोर टीम सिर्फ एक प्लेयर पर डिपेंड रहती है। जैसे मान लो जिम्बाब्वे की बात करें तो पूरी जिम्बाब्वे सिकंदर रजा के ऊपर ही रहती है। सिकंदर रजा ही रन मारेगा तो वो जीतेगी, या सिकंदर रजा ही अच्छी बॉलिंग करेगा तो वही टीम जीतेगी, या बॉलिंग में ब्लेसन मुजरमानी हो गया और नगारवा हो गया, ये 2 प्लेयर। मतलब कुल मिला के पूरी कमजोर टीम होती है वो 2 या 3 प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यू के ऊपर डिपेंड करती है वुमेन्स की। ठीक है, और आपकी श्रीलंका की अट्टा पट्टू के ऊपर डिपेंड करती है। तो कमजोर टीमों का यही इशू होता है, इसीलिए वो फाइट नहीं दे पाती हैं और इसीलिए लगाई की एंट्री जो है वो सबसे बेस्ट है आपकी इंटरनेशनल गेम्स में। वहीं बात करें ऑड मैनिपुलेशन एक फैक्टर होता है, तो मार्केट में लगाने वाले पंटर डोमिनेट करते हैं भाई। इन्हीं की ये जो पंटर डोमिनेट करने का मतलब है कि ये पंटर की लिमिट इतनी होती है या इनकी इतनी पावर होती है कि ये 20% पंटर, ये 15 से 20% मार्केट का पूरा सिनारियो चेंज कर सकते हैं। मतलब इन पंटर की एक पंटर की जनरली लिमिट 10 लाख 20 लाख होके तक होती है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे लो लिक्विडिटी वाले गेम्स हो गए, वुमेन्स के गेम्स हो गए, या फिर आपके एसोसिएट नेशन जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल, ये सब टीमों के गेम हो गए, यहाँ पे क्या होता है आपने कभी कभी देखा होगा मैच में कुछ भी नहीं हुआ, ना विकेट गया ना रन आया, फिर भी भाव ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब ऊपर है तो नीचे हो गया, नीचे हो तो ऊपर हो गया। तो भाई ये होता है सिर्फ ये जो मोटे पंटर किसी एक टीम पे बैठ जाते हैं ना, तो वो लोड के चक्कर में होता है। मैं आपको अपने पर्सनल डेटा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये आपको जब देखने को मिल रहा है ना किसी मैच में, बहुत बार देखा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने मैचों में देखा है और क्या देखा है। ठीक है, इस तरीके का देखा है, कितने लोगों ने देखा है कि भाई एक पर्टिकुलर टीम पे भाव बिना कुछ किए, ना रन मारे ना कुछ किए, तब भी दूसरी टीम की तरफ भाग रहा है या उस टीम को बिना भाव के नीचे कर रहा है। तो इसका मतलब उस टीम पे मोटी लगाई आ गई है। ठीक है, उस टीम पे मोटी लगाई, इसके चक्कर में दूसरी टीम का, उसी टीम का भाव नीचे कर दिया है, दूसरी का बढ़ा दिया है। और इसीलिए जो छोटे गेम्स होते हैं जिन पे लिक्विडिटी कम होती है, वहाँ पे बहुत सी आईडियो में तो वो मैच आते ही नहीं है। ठीक है, वो मैच आते ही नहीं है, या फिर उसमें वो बैट की लिमिट लगा देते हैं कि भाई 1 लाख या 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट एक बार में बैट नहीं कर सकते। वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि भाई वो एक बार में 20-50 पेटी की बैट मारते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं,
तो वो लिमिट लगा देते हैं। मान लो किसी को 20 पीटी की लिमिट वो करनी है, ट्रेड करनी है, तो भाई उसको 1 पीटी की लिमिट वो लगा दी उसने आईडी वाले, तो उसको 20 बार मारना पड़ेगा। 20 बार जब तक वो मारेगा तब तक वो और जो है, जैसे कि आपने देखा होगा बिग गेम्स, मतलब जो गेम्स होते हैं लाइक जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया, आईपीएल का फाइनल हो गया, टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, या बड़े आईसीसी इवेंट के गेम्स, या बड़े ऐसे गेम, बड़ी लीग्स के गेम, ठीक है, उनमें क्या होता है, बहुत मोटी लगाई होती है। जनरली क्या होता है, जैसे स्पेशली आपको इंडिया के गेम ज़्यादा देखने को मिलेंगे उसमें, जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है भाई, बहुत लोग खेलते हैं, ठीक है, भले इलीगल है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मोटी लगाई वाले पंटर होते हैं वो ऐसे मैचों का इंतजार करते हैं। जो नहीं खेलते ना, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया भाई, इनका कोई इंटेंशन नहीं है ऐसे पैसा कमाना, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट थ्रिल के लिए खेलते हैं कि भाई पता चला किसी बार में बैठे, मौज मस्त पर चल रही है, उनकी ड्रिंक चल रही है, साथ में मैच देख रहे हैं। बारों में आजकल देखा होगा आपने, मैच ही चलते रहते हैं, ठीक है, मैच चल रहे हैं तो भाई सीधे उनके कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं, बुकियों से बोला भाई क्या चल रहा है, फलाना चल रहा है भाई, लगा दो इस टीम पे 50 खोखा, या 10 पेटी लगा दो, 20 पेटी, इस तरीके से लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई जनरली ये जो बिग गेम्स होते हैं, फाइनल्स होते हैं, यहाँ पे जो हॉट फेवरेट टीम होती है वो हारती है, ठीक है, हॉट फेवरेट टीम हारती है या अपोजिट टीम फेवरेट लगती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इंडिया है, इंडिया कोई से भी आईसीसी का इवेंट हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका T20 वर्ल्ड कप हो, वहाँ पे फाइनल में आपको खेलती हुई दिखेगी, ठीक है, मोस्टली सारे गेम्स विन करती है। तो जैसा कि आपने देखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, ठीक है, इंडिया फेवरेट थी, इंडिया 40, 50, 60 पैसे फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया के आगे, हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती, ठीक है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप था, हालांकि इंडिया जीती, लेकिन उसमें भी 20-25 पैसे इंडिया से साउथ अफ्रीका फेवरेट लगी थी, 15-20 पैसे, ठीक है। आरसीबी और पंजाब का फाइनल देख लो आप, ठीक है, ये फाइनल में हुआ था, बहुत मोटा पैसा लगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो आपके सिंगर थे, क्या नाम, तो आप देख सकते हो आपके जो सिंगर थे करण औजला, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की बैट करी थी पंजाब 11 पे फाइनल में। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो बड़ी सेलिब्रिटी इनका नाम आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनका नाम जो है वो लाइमलाइट नहीं हो पाता है, इनका किसी तरीके से लीक कर गया होगा। बिग बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसा लगाते हैं। अभी जैसे मैंने आर्टिकल देखा था एक, वहाँ पे 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, एक बिजनेसमैन था गुड़गांव का भाई, उसने क्या किया था, इंडिया के हर मैच में इंडिया को बैक किया था, क्योंकि इंडिया उसमें सारे मैचेस जीती थी, 2023 के वर्ल्ड कप में भी, 2024 के वर्ल्ड कप में भी, ठीक है, जीती थी। इनफैक्ट दूसरी टीम को फेवरेट भी नहीं लगने दिया था इन्होंने, ठीक है, फाइनल तक। फाइनल में जाके ये टीम हारी थी 2023 के वर्ल्ड कप में। तो उस बंदे ने क्या किया, हर गेम में इंडिया को बैक किया था, इंडिया 40-50 पैसे फेवरेट खुल रही थी और वहीं से वो जीते जा रही थी, तो उसने इंडिया के हर गेम में बैक करके अच्छा पैसा कमाया। फिर उन भाई साहब ने क्या किया, आईपीएल वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में बहुत मोटा 26 करोड़ या 27 करोड़ की बैट कर दी थी इंडिया पे, और इंडिया जो है वो मैच को हार गई थी। तो उसने जो जितना पैसा इंडिया को लीग मैचेस में खेल के कमाया था, वो उससे भी डबल जो है वो फाइनल में दे दिया। अभी रिसेंटली आपका आरसीबी और पंजाब का जो फाइनल हुआ था, उसमें आपके जो करण औजला था उसने 3.5 या 4 करोड़ की बैट करी थी भाई इंडिया पर, पंजाब के ऊपर विन करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि भाई ऐसे बिग गेम्स में ना बड़े बड़े पंटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है फाइनल जो है वो इंटरेस्टिंग होता है। अब बात होती है कि भाई पूरी रामायण हो गई, अब आप में भी ये बताओ कि इसका कंक्लूजन क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर आप क्रिकेट ट्रेनिंग करते हो और आपकी लिमिट छोटी है तो डेफिनेटली आपको जो है वो खाने वाले मैचेस करने हैं, ठीक है, और उसके लिए भी आपको बैकअप रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपको 1-2 मैचेस की पैसा है और आप सीधे आ गए इस लाइन में और सोचो पैसा कमाओ, नहीं भाई, आपको कम से कम 10 मैचेस का पैसा चाहिए ही चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हो। फिर उसके साथ आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, जिसके लिए आपकी एंट्री 50 पैसे या 50 पैसे के नीचे होनी चाहिए। फिर आपको जो है वो एक्यूरेसी 50% होनी चाहिए आपकी, 50% से नीचे पे आप लॉस में जाओगे, ठीक है, और 50% से ऊपर जितनी भी होगी आप प्रॉफिट में ही जाओगे। तो आपको ये मेंटेन करना है, आप अगर खाने वाले पंटर हो और इस लाइन से पैसा कमाना है। वहीं अगर आप लगाने वाले पंटर हो दोस्तों, तो आपके लिए जो हमारी इनिंग ब्रेक की स्ट्रेटेजी है वो सबसे बेस्ट है। आप उस पर पैसा लगाओ, डेफिनेटली आप जो है वो पैसा कमाओगे। और उसमें भी अगर आपकी जो बॉलिंग टीम है वो पहले फेवरेट लग जाती है, ठीक है, या फिर ये कह लो कि जो चेस टीम है वो नॉन फेवरेट होती है, तो वहाँ पर आप बैक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको मोस्टली वो टीम विन करते हुए या लो 5-10 पैसे फेवरेट आते हुए दिखेगी। तो दोस्तों ये था हमारे इन भाई का क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमें मैसेज कर सकते हो। हमारे पास जब भी टाइम होगा
और जितनी भी नॉलेज होगी हम कोशिश करेंगे पूरी आपको उस टॉपिक पे नॉलेज देने की। बाकी का इसी तरीके की वीडियोस के लिए, इसी तरीके की ट्रिक्स और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और रनिंग गेम की प्रेडिक्शन के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्ज नहीं होते, उसके लिए टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।